हेलो गाइस। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने लोड बैलेंसर कैसे इंस्टॉल किया था। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि लोड बैलेंसर कैसे इंस्टॉल किया था और वेब सर्वर कैसे इंस्टॉल किया था। हमने वेब सर्वर लास्ट वीडियो में मैन्युअली इंस्टॉल किया था। ठीक है, सब तो अभी हम इंस्टॉल करेंगे विथ पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मैं जैसे इसके पहले हमने क्या किए थे, एक सर्वर बनाए थे। ठीक है, और सब सर्वर जब पूरा कॉन्फ़िगर हो गया, रन हो गया, उसके बाद में हमने उसमें क्या किया था कि उसे इंस्टॉल किया था। जैसे एपी जैसे हमने अपैची सर्वर इंस्टॉल किया था। ठीक है, sudo yum इंस्टॉल httpd पैकेजेस वगैरह करके। ठीक है, लेकिन सपोज अगर हमारे पास में ऐसा सिनारियो है कि जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट है अराउंड 100 ऑफ सर्वर्स। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे कुछ सर्वर, सपोज मैं इतने सर्वर अभी 100 सर्वर हमें तैयार करना है और उसी में हमें सारे इसमें हमें सेम जो है सेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। ठीक है, अपैची। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे सारे सर्वर में इंडिविजुअली जाके, ठीक है, इंडिविजुअली जाके वहाँ पे मुझे वो पैकेजेस, अपैची पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो काफ़ी मतलब हेक्टिक काम हो गया। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें तो पता है कि सारे सर्वर पे हमें एक ही काम करना है, तो वो हम जब हमारा सर्वर हम बना रहे होंगे तो और एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है AWS की तरफ से, वो होता है पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि सारे जो हमारे ये जो सर्वर है यहाँ पे हम पहले ही वो जब सर्वर हम बनाएंगे उसी टाइम में हम विद द हेल्प ऑफ पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट हम अपैची सर्वर इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो फिर हमें सारे सर्वर पे जाके या फिर सारे सर्वर पे लॉगिन करके हमें वो मैनुअली इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसा होगा वो देखते हैं अभी हम इस वीडियो में। ओके, तो हमें ये हमारा AWS का लॉगिन है, ये लॉगिन कर लिया हमने, ये हमारा डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे गए सर्विसेज में, उसके बाद में कंप्यूट, देन EC2 इंस्टेंस। ये हमारा EC2 इंस्टेंस का डैशबोर्ड है। ठीक है, अभी हमारे पास में कोई भी रनिंग इंस्टेंस नहीं है। ओके, ये जो सिक्योरिटी ग्रुप 1 दिखता है ये बाय डिफॉल्ट एक सिक्योरिटी ग्रुप रहता है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द AWS। ओके, फिर हमारे पास की पेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी हम न्यू फ्रेश है। अभी सपोज कि मुझे एक इंस्टेंस बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसका नाम देते हम अपैची वेब सर्वर। ओके, फिर मैं एक एमी चूज करना है हमें। सेकंड स्टेप हमारी क्या है, चूज द एमी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एमीज होते हैं, तो आपको इसमें से वही एमी चूज करना है जो फ्री टायर एलिजिबल है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको यही यूज करना है हमें, जो फ्री टायर एलिजिबल। आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग इसके कॉन्फ़िगरेशन है, और रेड हैट का भी आप कर सकते हो, ये फ्री टायर एलिजिबल में है। सुसे का है, ठीक है, उबंटू का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, बट फॉर नाउ आई एम यूजिंग दिस वन, AWS, जो अमेजोन ने एक लिनक्स प्लेटफॉर्म पे हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये आप कंफर्म कर लीजिए कि ये फ्री, इट्स कम्स अंडर द फ्री टायर एलिजिबल। ओके, क्राइटेरिया। देन सेकंड क्या है, थर्ड क्या है हमारा, इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप्स में क्या है कि ये कॉम्बिनेशन है CPU का और रैम का। ठीक है, मतलब हमें जैसे भी कोई अगर सिस्टम बनाना हो तो रैम प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, कितने कोर CPU का चाहिए तो वो हमें देखना है। इसमें भी सेम उसी टाइप का अमेजोन ने
इसके कॉम्बिनेशंस बनाया है, ठीक है। बहुत अलग अलग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको उस हिसाब से करना है, लेकिन फॉर प्रैक्टिस पर्पस आई एम यूजिंग दिस वन विच कम्स अंडर द फ्री टायर एलिजिबल। ओके, मेक श्योर कि यही आपको लेना है। उसके बाद में की पेयर हम क्यों यूज़ करते हैं कि अगर जैसे मैंने कोई इंस्टेंस बना लिया, सर्वर बना लिया, अभी मुझे इसे लॉगिन करना है, तो उसके लिए हमें क्या हो कि की लगेगी, है ना, राइट। तो अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग है तो आप एग्जिस्टिंग यूज कर सकते हो, बट अभी मेरे पास में तो नहीं है, तो मैं क्रिएट न्यू की पेयर, ठीक है। यहाँ पे की पेयर आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं फॉर अपेची की, ओके। ये एल्गोरिदम है और आप अभी मैं पुट्टी के थ्रू उसे लॉगिन करूंगा, दैट्स व्हाई आई एम सिलेक्टिंग दिस वन डॉट पीपीके फॉर्मेट। ओके, अगर आप एसएसएच के थ्रू करोगे तो आपको डॉट पेम वाला चूज करना पड़ेगा, बट आई एम कनेक्टिंग थ्रू द पुट्टी सॉफ्टवेयर। ओके, सो आई एम चूजिंग दिस वन डॉट पीपीके। मैंने इसको कर लिया और ये मेरे इसमें डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसको आपको अगर आप प्रोडक्शन या कोई भी इसमें आप करना चाहते हो प्रोडक्शन में, तो आपको इसे सेफ जगह पे रखना होता है, ठीक है। बट अभी के लिए तो ये भी हमारे इसमें अभी डाउनलोड हो गई है सर्वर पे। अभी उसके बाद में नेटवर्क सेटिंग में क्या होता है कि सिक्योरिटी ग्रुप डील्स विद द पोर्ट्स, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जैसे अब ये सर्वर हमें एक्सेस करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सेस करने के लिए जैसे डोर होता है, हम किसी के होम में एंटर करेंगे या किसी घर पे या किसी शॉप में एंटर करेंगे तो वहाँ पे डोर होता है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर डोर से एंटर करोगे तो हमें वो डोर ओपन करना पड़ेगा, राइट। तो उसी तरह लाइनेक्स सर्वर में भी हमें उसमें एंटर करने के लिए पर्टिकुलर पोर्ट्स होते हैं, वो हमें ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हम एसएसएच के थ्रू करेंगे तो हमें पोर्ट नंबर 22 उसमें ओपन करना पड़ेगा, राइट। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स में क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल। तो हमें सिक्योरिटी ग्रुप में अगर हम इनबाउंड रूल ही ऐड किए तो आउटबाउंड रूल का भी वो सेम काम करता है, ठीक है। तो हमने अभी हमारे पास में अगर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है तो हमें वो चूज़ करना है, बट नाउ मेरे पास में नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप और क्या करना है कि अलाउ एसएसएच ट्रैफिक, मतलब आपका ट्रैफिक कोई भी आईपी से आ जाए, ठीक है। तो इसमें आपके 3 ऑप्शन होते हैं, आप कस्टम डाल सकते हो या फिर आप ऐसा हो सकता है कि आपको बस इसी सिस्टम से प्रोवाइड करना है एक्सेस कोई पर्टिकुलर सिस्टम से, तो आप माई आईपी का डाल सकते हो। बट फॉर नाउ आई एम कनेक्टिंग दिस वन, आई एम सिलेक्टिंग दिस वन फ्रॉम एनीवेयर। ओके, सो ये हमारा स्टेप हो गया। आप मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, आप यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे सकते हो। मैं इसमें डाल देता हूँ अपेची सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए आप जैसे एसएसएच के थ्रू जाएगा, ठीक है। एसएसएच है, प्रोटोकॉल कौन सा है, टीसीपी है, पोर्ट नंबर क्या है 22 है, एनीवेयर से आएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद में ये आपका हो गया, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टेप आती है कॉन्फ़िगर स्टोरेज। हमें सर्वर बना रहे हैं तो हमें एक स्टोरेज डिस्क लगेगा, तो इसके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 8 GB की है, ठीक है। ये क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर अभी मैं उसके लिए बाद में वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि ये GP3 क्या होता है, GP2 क्या होता है, वो 1 क्या होता है, वो 2 क्या होता है, कोल्ड HHD क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जनरल पर्पस, ये डिस्क के अलग अलग टाइप है, उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। आपको अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे चूज करते हैं, ठीक है। तो उसकी कॉस्टिंग भी अलग अलग होती है। तो फिलहाल के लिए मैं GP3 यूज़ कर रहा हूँ। और ये कौन सा है, रूट वैल्यू में, मतलब जैसे हमारे विंडोज़ में क्या होता है कि कोई भी एक सी ड्राइव होता है जहाँ पे हम सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ये रूट वैल्यू में, तो आप इसमें वैल्यूम ऐड भी कर सकते हो। तो ये कौन सा आपका आएगा, EBS वैल्यूम, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कोई भी अगर आपको मीडिया इंस्टॉल मतलब
सेव करना है, कोई फाइल सेव करना है, तो आप एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी डाल सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल में नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ आपको एक याद रखना है कि आप जब भी सर्वर बनाओगे तो उसकी जो लिमिट होगी वो 30 GB तक के रहेंगी, जो AWS हमको डिस्क प्रोवाइड करेगा। तो वो आपकी मतलब उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, 30 GB के बाहर आपका साइज नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज AWS आपको चार्ज करेगा उसके लिए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इतना ही रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको जाना है, अभी हमें क्या करना है कि हमें पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट करना है, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना है, एडवांस डिटेल्स में जाना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको एक दिखेगा यूज़र डेटा, ठीक है। इसमें आपको जो भी आपको जब भी आप सर्वर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉल करना है, हमें क्या इंस्टॉल करना है, हमें अपेची सर्वर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये हो गया आपकी पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट। तो अभी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा हमारी पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट की, हाँ सर्वर जब स्टार्ट हो जाएगा तो हमें उसमें कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या क्या अपडेशन चाहिए, तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करने का पड़ेगा, ये कुछ स्टेप है, बीन बैश, ठीक है। ये हमें शेल सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेल है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना होता है, जैसे अभी हम कोई सर्वर में लॉगिन कर रहे हैं तो वही हमें उस जैसे सर्वर इंस्टॉल हो गया उसके बाद में जो भी स्टेप हम करते हैं वही स्टेप हमें क्या करना है, पहले लिखना है। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, सुडो एसयू सुपर यूजर में चले गए हम, ठीक है। फिर उसके बाद में हम हमारी स्टेप क्या होती है, हम एम, क्योंकि ये रेड हैट वाला है तो हम यहाँ पे कौन सा सपोर्ट करता है, एम करता है, ठीक है। अगर उबंटू हो तो हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, एपीटी गेट वाला, ठीक है। फिर एम अपडेट और हाइपन वाई हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब भी आप देखोगे, जब आप एम अपडेट करोगे तो आपको कंफर्मेशन के लिए वाई पूछता है, वाई या एस का आगे कंफर्म करना है कि नहीं, उसके लिए हमें एस टाइप करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टक हो जाएगा, इसलिए हमें पहले ही उसको नॉन इंटरेक्टिव मोड में हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए क्या है कि हमारा स्टेप क्या रहेगा, एम अपडेट स्पेस हाइपन वाई, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, एम इंस्टॉल HTTPD, ठीक है। ये कौन सा पैकेज हो गया, हमारा अपेची का पैकेज हो गया। तो सॉरी, एम इंस्टॉल नॉन इंटरेक्टिव मोड में कर रहे हैं हम HTTPD, ठीक है। तो ये अभी हमने क्या कर दिया यहाँ पे कि हाँ अभी हमारा हमने उसको बोल दिया है कि एक तो हमारा पहले रिपोजिटरी अपडेट हो गई, ठीक है। उसके बाद में हमने HTTP पैकेज इंस्टॉल कर दिया। HTTP मतलब क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अपेची सर्वर के लिए। तो कोई अगर हमें अपेची सर्वर इंस्टॉल करना है तो हमें ये उसका पैकेज नेम है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है कि जैसे वो अभी इंस्टॉल हो गया, अभी हम क्या करते थे कि हम वो सर्विस को स्टार्ट करते थे। तो उसके लिए क्या कमांड है, सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD डॉट सर्विस, ओके। फिर अभी दूसरी हमें एक स्टेप करना है कि सिस्टम CTL एनेबल HTTPD डॉट सर्विस, बराबर। ये क्यों करते थे हम कि अगर एनेबल इसलिए करते क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये डिसेबल होता है, ठीक है। अगर हम ये डिसेबल रहा तो अगर हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है या रिबूट हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वो सर्विस ऑन नहीं रहेगी, हमें वहाँ पे जाके मैन्युअली हमें वो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टेप हमें करना पड़ेगा। तो ये हमारी सर्विस अगर हमारा सर्वर रिबूट भी होता है या रिस्टार्ट भी होता है तो ऑटोमेटिकली वो सर्विस स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए हमें इससे क्या करना पड़ेगा, एनेबल करना पड़ेगा उस सर्विस को, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे हो गया, अभी हमें क्या करना है कि हमें उस लोकेशन कहाँ पे, अभी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ स्टोर होती है, CD, हम वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये वाले लोकेशन पे रहता है, where www, ये वाले लोकेशन पे हमारी वो index.html फाइल हमें वहाँ पे पुटअप करनी होती है, ठीक है। तो अभी हम इस लोकेशन पे जा रहे हैं, तो अभी ये हो गया। फिर अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी टेस्टिंग पर्पज के लिए चलो एक मैसेज लिखते हैं हम, इको हेलो
hello world, this is web server configured using post installation स्क्रिप्ट। ओके, तो ये हमने हमारी जो यहाँ पे जब भी हम उससे ब्राउज़र पे डालेंगे तो ये हमें मैसेज दिखेगा। उसके बाद में फाइल का नाम लिखना है हमें, कौन सी फाइल में करना है, फाइल का नाम मतलब फाइल का नाम क्या रहेगा, ये कहाँ पे रहेंगी, index.html। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करना है कि देखो, अभी ये तो हो गया मेरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन। अभी वैसे ही हमें क्या करना था, इसके लिए करीबन अराउंड 100 सर्वर बनाना था। ठीक है, तो मुझे सारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन सारे सर्वर पे सेम ही चाहिए मतलब सेम ही चाहिए, यही वाला चाहिए, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, अभी मुझे तो सेम ही करना है, तो मैं यहाँ पे 100 सर्वर कर दूंगा, बराबर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 100 सर्वर करूँगा तो मेरी जो साइज है वो काफ़ी 30 GB के ऊपर चली जाएंगी, तो मुझे फिर AWS चार्ज करेगा उसके लिए। तो मैं अभी क्या करूँगा कि मैं इस 3 सर्वर बना रहा हूँ। ठीक है, तो कितना 24 GB तक हमारा इसका डिस्क पे जाएंगी, विच इज कम अंडर द फ्री टायर एलिजिबल क्राइटेरिया। ठीक है, अभी मैं 3 सर्वर बना रहा हूँ, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको लॉन्च करूँगा। ठीक है, अभी हमारा सर्वर लॉन्च हो गया है। अब वेरीफाई करते हैं। थोड़ा टाइम लेगा ये। ठीक है, पहला सर्वर हमारा तीनों सर्वर हमारे अभी हो गए। ठीक है, जब तक ये सिस्टम चेक, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 2x2 चेक्स क्या होता है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में डाउट है तो आप वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो लोड बैलेंसर पे है। तो आप इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे मैं अगर इसको रीनेम कर रहा हूँ वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2, वेब सर्वर 3। ठीक है, हमें इसे अभी लॉगिन करना है। जैसे इनिशियलाइज हो जाएगा, यहाँ पे आपको सारे इस सर्वर की ये जो इंस्टेंट आईडी है सबके लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, उसका स्टेट बता रहा है, ये टाइप है, ये इसकी रिलेटेड जो भी बेसिक डिटेल्स है वो सारी यहाँ पे हमारी दी हुई है। ठीक है, आप इसको रिलोड करते हैं। ओके, तो ये मेरे पास में अभी इस सर्वर को मुझे कनेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मेरे पास में यहाँ पे पुट्टी सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास में नहीं है तो आप सिंपली गूगल पे टाइप करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, जैसे अभी ये सर्वर मुझे चेक करना है कि यार सही में इसमें वो जो हमने पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट के थ्रू जो हमने अपैची सर्वर इंस्टॉल किया है वो सही से इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें कनेक्ट में जाना है। ओके, ये जो हमारा एग्जाम्पल ये वाला जो है, इतना एड्रेस हमें कॉपी करना है। फिर हमें क्या करना है कि हमें ये हमारे पुट्टी सॉफ्टवेयर में जाना है, यहाँ पे होस्ट नेम में हमें वो पुटअप कर देना है। ये जो आपका पोर्ट नंबर 22 के जो हमने वहाँ पे 22 एनेबल किया था, ठीक है, हम उसी पोर्ट के थ्रू वहाँ पे एक्सेस करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगी कि हमें अभी की डालना है, तो SSH में जाने का, फिर ऑथेंटिकेशन और यहाँ पे ब्राउज करने का है, और ये जो हमने की बनाया था, की डाउनलोड किया था, ये हमें यहाँ से ओपन कर देना है। ओके, ये पॉपअप आ जाएगा, आपको सिक्योरिटी अलर्ट है। हम अभी यहाँ पे कहाँ पे आ गए, अभी उस सर्वर में हमने लॉगिन कर दिया है। ठीक है,
मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। अभी हम देखते हैं कि हमारा सर्वर सही चालू मतलब कंप्लीटली रनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, 2x2 चेक्स पास हो गया, इसका मतलब अभी हमारा सर्वर कंप्लीटली चल रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि इसके पहले हम क्या करते थे कि यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में अपेची सर्वर इंस्टॉल करते थे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, चेक करना है। उसके लिए कमांड क्या है, सिस्टम ctl स्टेटस httpd। देखिए ये हमारी सर्विस अभी रनिंग है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया हमारा सर्वर। ओके, इवन एनेबल कर दिया हमने, हमारी पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट सही से काम कर गई है। ठीक है, अभी हमें तीनों सर्वर पे ऐसा नहीं कि तीनों सर्वर पे जाके हमें वो अपेची सर्वर इंस्टॉल करना है। आप विद द हेल्प ऑफ पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट यू कैन इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर। ओके, जो भी आपको चाहिए है आपको पहले इंस्टॉल करना है। अभी आपको अगर वो देखना है जो हमने एक फाइल बनाई थी उसमें cd where, वहाँ पे वो फाइल आई या नहीं आई है। ठीक है, ये cd जो कमांड होती है हमें चेंज डायरेक्टरी मतलब इस लोकेशन पे जाने के लिए। ठीक है, ये हमारी लोकेशन है जहाँ पे वो हमारी फाइल थी। ls कमांड हम यूज़ करेंगे कि वहाँ का कंटेंट देखने की। देखिए index.html फाइल हमने तो यहाँ पे आके नहीं बनाई, हमने वो विद द हेल्प ऑफ पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बन गई। अभी हमें इसका कंटेंट देखना है, तो उसके लिए कमांड कौन सी यूज होती है, कैट कमांड, index.html। ठीक है, देखो ये हमने वो जो वहाँ पे पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट में लिखा था, हेलो वर्ल्ड दिस इज वेब सर्वर कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग द पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट। अभी हमें क्या करना है, अभी बाकी सर्वर पे भी सेम हो, जो तीनों सर्वर है उस पर भी सेम उसी तरह से हमारी सर्विस रनिंग हो चुकी होगी 100%। चलो एक बार चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर सेकंड है, तो इसे भी मैं कॉन्फ़िगर चेक करता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी कर दिया। सेकंड स्टेप हमें वो हमारी की डालना है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, मुझे चेक करना है। इसका साइज बढ़ा देते हो। ठीक है, सिस्टम ctl स्टेटस httpd सेम, मतलब यहाँ पे भी एक्टिव है, हमने कोई यहाँ पे आके मैनुअली उसे इंस्टॉल नहीं किया, इनेबल है। सेम वही कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन तीनों सर्वर पे। तो अभी हमें क्या करना है कि चेक करना है हमारे वो जो हमें ब्राउज़र पे चेक करना है कि हमारा वेब सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है और जो हमारा ये पब्लिक IP वर्जन 4 DNS एड्रेस है ये हमें कॉपी करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। ये अभी हमारी वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी। क्यों नहीं होंगी, हमारा तो सर्वर सही से रन हो रहा है, अपेची सर्वर सही से इंस्टॉल हो गया है, index.html फाइल है। ठीक है, सब कुछ सही है, फिर भी वो हमारी सर्वर एक्सेस नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, देखिए जैसे ये सर्वर है तो यहाँ पे जो हमारा एक पोर्ट है ये 22 वाला पोर्ट है, राइट। पोर्ट नंबर 22 हमने क्या किए थे, यहाँ पे एनेबल किया था। ठीक है, ये सर्वर है, यहाँ पे 22 पोर्ट नंबर हमने एनेबल किया था। लिख लेता हूँ, ये किसके लिए हमने इनेबल किया था कि मैं यहाँ ये वाले सिस्टम से, ठीक है, इसको
एक्सेस कर सकूं, राइट, थ्रू SSH। अभी मेरी ये तो हमने एक्सेस कर लिया उसको सही से, ठीक है, पुट्टी के थ्रू। अभी मेरी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी, एक ब्राउज़र से दूसरे, मतलब एक पब्लिक आईपी से दूसरे इससे, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ये मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ थ्रू इंटरनेट, राइट। तो अभी क्या करना, मुझे यहाँ पे एक पोर्ट इनेबल करना पड़ेगा, इंटरनेट के लिए अलग पोर्ट रहेगा, ठीक है, वो कौन सा रहेगा, HTTP, राइट, पोर्ट नंबर 80। तो अभी हमें ये कहाँ पे करना पड़ेगा, हमें उस सिक्योरिटी ग्रुप में जाके करना पड़ेगा, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है इंस्टेंस में, अभी हमने तो कॉन्फ़िगर कर दिया था, अभी क्या करना है, हमें EC2 डैशबोर्ड में जाना है, ठीक है, फिर हमें क्या कहा जाना है, हमारे सिक्योरिटी ग्रुप में, राइट। इसकी रिलोड कर दिया हमने। अभी हमारा कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप था, ए वाला था, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इनबाउंड रूल जो दिख रहा है आपको नीचे में, फिर एडिट इनबाउंड रूल, ओके। अभी हमारा क्या है कि यहाँ पे एक ही पोर्ट ओपन है, तो हमें क्या करना है, एक ऐड रूल करना है, राइट। यहाँ पे कौन सा करना है, HTTP, ये वाला पोर्ट नंबर 80 आ गया, राइट, एनीवेयर फ्रॉम IPv4, ठीक है। उसी तरह अगर हम चलो, अगर IPv6 अगर का IP हो तो HTTP डाल दिया हमने, और एनीवेयर फ्रॉम IPv6, राइट, और सेव रूल्स कर दिया, राइट। तो अभी हमारा सिक्योरिटी ग्रुप अपडेट हो चुका है, और ये सिक्योरिटी ग्रुप तीनों जो हमारे सर्वर है उसके साथ में कॉन्फ़िगर है। अभी हम देखेंगे कि हमारा एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हो गया। अभी ये हमारा है हेलो वर्ल्ड दिस इज अ वेब सर्वर, ये कौन से सर्वर वन वाला है ये, ठीक है। सर्वर वन जो है हम उसके थ्रू ये यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, चलो सेम हम चेक करते हैं सर्वर 2 के लिए भी। सर्वर 2 का ये IP एड्रेस है, ये पब्लिक DNS IP हमने कॉपी किया, ये यहाँ पे पुटअप किया, देखो सर्वर सेकंड भी अभी सही से काम कर रहा है हमारा वेब सर्वर, वहाँ से भी हमने ये कॉपी कर लिया, राइट। और अभी ये सर्वर 2 का हो गया, चलो सर्वर 3 भी चेक कर लेते हैं। इसका कॉपी कर दिया हमने, ये वाला कॉपी कर दिया, इसको यहाँ पे इंस्टॉल हो। ठीक है, ये आपका हो गया, तीनों सर्वर आपके मतलब अपेची सर्वर तीनों इसमें सही से कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे index.html जो फाइल होती है, तो जैसे कोई डेवलपर हो, आप डेवलपर हो, आपको आइडिया होंगी कि किस तरह से होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई थिंक मेरे पास में एक फाइल चेक करते हैं। वेबसाइट, जैसे आपको कोई भी डेवलपर एक मतलब पूरा फोल्डर देगा या फिर उसमें सारी फाइल्स होती है, ठीक है। तो उसमें वो जो इंडेक्स फाइल, उसमें सब हमारी वेबसाइट होती है, वो अलग अलग डिफरेंट पेजेस होते हैं। आई थिंक मेरे पास में फिलहाल में नहीं, जस्ट अ मिनट।
ठीक है। इस तरह से जो हमारा HTML वाला जो फोल्डर होता है, तो उसमें हमें ये फाइल, ये पूरा का पूरा जितने भी फोल्डर है ये हमें डालना होगा। और ये जो इंडेक्स फाइल होंगी, ठीक है, ये वो हमारी इंडेक्स फाइल होती है जिससे हमारी जो पूरी वेबसाइट होती है वो होस्ट होती है। तो हम उस इस तरह से हमें उसे होस्ट करना होता है, ठीक है। तो आप ये पूरा का, अगर मैं ये पूरा हमारा डेटा वहाँ पे अगर पेस्ट कर दूँ, तो क्या होगा कि हमारी एक, जैसे वो जो नाम दिख रहा है वैसा नहीं आएगा, एक प्रॉपर तरीके से की जो नॉर्मल वेबसाइट होती है जो आप बनाओगे, ठीक है। आप ये पूरा डेटा अगर वहाँ पे डाल दोगे तो आपकी एक वेबसाइट होस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हम विद द हेल्प ऑफ पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट हम कोई भी सॉफ्टवेयर पहले ही इंस्टॉल कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द EC2 इंस्टेंस। ओके, सो नेक्स्ट क्या है कि अभी तो हमारा हो गया, सारा हो गया, ठीक है, प्रैक्टिकल। अभी हम क्या करेंगे कि हमें इसे वैसे ही रखना नहीं है, हमें इसे, जैसे हमारी पूरी प्रैक्टिस खत्म हो गई, हमें इसे टर्मिनेट कर देना है। तो क्या करना है कि आप स्टॉप भी कर सकते हैं, बट बेटर यही रहेगा कि आप उसे टर्मिनेट कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने बनाया था, कौन सा, ये अपैची सिक्योरिटी ग्रुप, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। फिलहाल वो अभी मतलब कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हुआ है, इस वजह से वो ये एरर आ रहा है। देखते हैं। ओके, थिंक इट्स टेक सम टाइम। चलो तब तक के हम क्या करते, की पेयर, हमारा जो एक की पेयर बनाया था उसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट, डिलीटेड। ओके, इंस्टेंस देखते, ये जो हमारे थे अभी टर्मिनेटेड हो चुके थे। not let's में भी अभी हो गया है। The following security group can be there are other different things यार। को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हमारा डिस्क ऑटोमेटिकली लॉस तो हो गया है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस भी हट गया है, अभी में भी हो जाना चाहिए। एक्शन में गए और ओके। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप एक बार उसको रीलोड कर दीजिए।
ठीक है। तो ये अभी हमारा सिक्योरिटी ग्रुप भी मतलब चले गया है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये याद रखना है कि जैसे ही आपका सारे प्रैक्टिस हो गई तो आपको इंस्टेंस आपको डिलीट करना है, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट करना है, की पेयर्स डिलीट करना है। तो उससे क्या होगा कि आपको जो बिल्स AWS बिल्स नहीं आएगा AWS से, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर इस तरह से हम पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट का यूज करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। हाँ, अगर ऐसा नहीं कि आप अपेची आप बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी आपको प्री रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप वो विद द हेल्प ऑफ पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट यू कैन डू दैट। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।